ये अलग बात है कि मोदी जी तक आपको पहुंचने दिया जाएगा या नहीं पहुंचने दिया जाएगा, लेकिन उनके कार्यकर्ता से तो आप सवाल पूछ देंगे। और अगर निष्कासित ही करना था तो इतने दिनों से क्यों नहीं निष्कासित कर रही थी? मतलब अभी भी आप यही कह रहे हैं कि पवन सिंह आएंगे बीजेपी में, इनडायरेक्टली आप यही कह रहे हैं ना। इससे आप क्या समझते हैं? यादव भाई के घर भोजन, वही यादव भाई के घर वो खाना खाने गए जो यादव वहां पर सबसे ज्यादा संख्या में है, 3.5 लाख के आसपास काराकाट में। नहीं, तो ये चुनाव के वक्त लिखने की क्या नौबत आ गई? मतलब डर गए ना, मतलब इस बात से वो डर रहे थे कि यादव भाई खेला कर देगा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोजपुरी के ही सिंगर, एक्टर और साथ में पॉलिटिशियन भी संतोष रेणु यादव जी। स्वागत है भाई हमारे चैनल। जी शुक्रिया। चलिए, आपको खबर तो पता होगा ही, तत्पर रहते हैं आप। पवन सिंह को भाजपा निष्कासित कर चुकी है। पिछली बार हम आए थे, कुछ दिन पहले ही आए थे, तो इसी मुद्दे को लेकर हम आए थे कि पवन सिंह को भाजपा निकाल क्यों नहीं रही है। आपने कहा था कि वो तो वही जाने, लेकिन अब भाजपा निष्कासित कर चुकी है, क्या कहिएगा? देखिए, एक्चुअली ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा है, ये दिखावा है, क्योंकि सुनने में आया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी पहुंच रहे हैं उस क्षेत्र में, तो लोग तो सवाल पूछेंगे। आप जैसे सजग और जागरूक जो पत्रकार हैं वो तो सवाल पूछ देंगे। ये अलग बात है कि मोदी जी तक आपको पहुंचने दिया जाएगा या नहीं पहुंचने दिया जाएगा, लेकिन उनके कार्यकर्ता से तो आप सवाल पूछ देंगे। जो उनके छिटपुटिये जो नेता हैं वो क्या बोलेंगे फिर? इसीलिए इन्हीं तमाम बातों के लिए एक सिर्फ और सिर्फ ये दिखावा किया गया है। और अगर निष्कासित ही करना था तो इतने दिनों से क्यों नहीं निष्कासित कर रही थी? मतलब अभी भी आप यही कह रहे हैं कि पवन सिंह आएंगे बीजेपी में, इनडायरेक्टली आप यही कह रहे हैं ना। भाई, जो व्यक्ति इस देश में मोदी जी को अपना आदर्श मानता हो वो व्यक्ति आखिर कहाँ जाएंगे? पवन सिंह को आप देख लीजिए ना। पवन सिंह हर भाषण में उन्होंने मोदी जी को अपना आदर्श बताया है। भाजपा को परिवार बताया है, भाजपा को अपना उन्होंने परिवार बता दिया। तो ये जो उनका जो नैरेटिव जो है, जो उनका जो कॉन्सेप्ट जो है, कहाँ से आता है? उससे क्या साबित होता है? आखिर अगर एक लॉजिकल तौर पे मान लीजिए कि मोदी जी अगर देश को बहुत कुछ देते, महंगाई कम करते, अर्थव्यवस्था मजबूत करते, तब एक बात होती। नौजवानों को रोजगार देते, बेटियों को सुरक्षित वातावरण देते, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ क्यों अगर व्यवस्था कराते, तब एक बात की बात होती। लेकिन जो मोदी जी देश को बर्बाद कर दिए और वही मोदी जी को पवन सिंह जी आदर्श मानते हैं, तो फिर तो लोग ऐसा थोड़ा है कि लोग नहीं समझ रहे हैं। लेकिन काराकाट में अगर हम जाकर देखें, वीडियो भी लगातार वहां से सामने हमारे समक्ष आ रहा है, तो काराकाट में जनता तो आ रही है ना पवन सिंह को देखने। अब देखिए कितनी सारी जनता, हर लोग गाड़ी पर चढ़ चढ़ कर उनको देखने के लिए आ रही है, तो क्या भीड़ तो है ना। तो कहीं ना कहीं तो ये कह सकते हैं कि पवन सिंह वहां से तमगा जीत का लेकर ही जाएंगे। देखिए, इसके दो मायने हैं। अगर जनता आश्वस्त होती, जनता अगर वोट करने के लिए प्लानिंग करती, तो जाहिर सी बात है कि इतनी भीड़ वहाँ पे नहीं होती। गाड़ियों पे चढ़ चढ़ करके जो सेल्फी लिया जा रहा है, वो जनता जान रही है कि वोट तो करना नहीं है इनको। भाई, तो दोबारा तो पवन सिंह आएंगे नहीं, बस देखने के लिए जा रहे हैं। नहीं तो लोग देख रहे हैं कि चलो भाई, स्टार तो है ही ना है पवन सिंह। तो उनकी एक तस्वीर अपने साथ लोग रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये जीतेंगे तब ना दोबारा आएंगे क्षेत्र में, और जीत में नहीं करेंगे, वोट में नहीं दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि फिर कलाकार के तौर पे आएंगे। तो कलाकार के तौर पे आएंगे तो बाउंसर ताउंसर तमाम चीज़ रहेगी। देखिए, संतोष जी ने यहाँ पर साफ कह दिया है कि पवन सिंह कलाकार है, इसलिए लोग वहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें सेल्फी खिंचवानी रहती है। क्योंकि अक्सर हम जानते भी हैं कि कलाकार के साथ लोग सेल्फी क्लिक करवाते हैं, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं कर पाएंगे। पवन सिंह यही कहना चाहते हैं ना। अगर भीड़ अगर वोट में तब्दील होती तब लोग बिल्कुल आश्वस्त रहते। लोगों में इतनी सेल्फी को लेकर के ना क्यूरियोसिटी नहीं रहती। वो पब्लिक भी जान रही है कि भाई ये जितना दिन है उतने दिन है, इसके बाद ये आदमी अगली बार जब आएंगे तो एज एन आर्टिस्ट ही आएंगे, एज ए परफॉर्मर ही आएंगे। तो ये भीड़ जो है वो भली भांति है, पब्लिक है, सब जानती हैं। पब्लिक को आप गुमराह नहीं कर सकते। पब्लिक को पता है
कि क्या होने वाला है, और पब्लिक बिल्कुल सही काम करेंगी। ऐसे भी पवन सूद का जगह श्री राम राजा राम के चरणों में होता है, और पवन सूद का मतलब यही होना चाहिए। अच्छा, कौन से राजा राम, काराकाट वाले या अयोध्या वाले? मैं आपको बताता हूँ, राजा राम चाहे काराकाट में हो, चाहे अयोध्या में हो, चाहे तो पटना में हो, पवन सूद का जगह कहाँ होता है, इतिहास में कहाँ लिखा गया है? राम के चरणों में, राजा राम जी के चरणों में। पवन सूत हमेशा राजा राम जी का काम आसान कर देते हैं। यहाँ भी वही चीज़ हो रही है, पवन सूत अपने कर्तव्य, अपने फर्ज में लगे हुए। अच्छा, जब कुछ दिन पहले जब पवन सिंह भीड़ इकट्ठा कर रहे थे तो उनकी एक काराकाट के ही एक घर में खाना खाते एक तस्वीर आई थी, वहाँ पर उन्होंने लिखा भी था, मैंने भी कहीं देखा था कि यादव भाई के घर भोजन। तो इससे आप क्या समझते हैं? यादव भाई के घर भोजन, वही यादव भाई के घर वो खाना खाने गए जो यादव वहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या में है, 3.5 लाख के आसपास काराकाट में। नहीं, तो ये चुनाव के वक्त लिखने की क्या नौबत आ गई? मतलब डर गए ना, मतलब इस बात से वो डर रहे थे कि यादव भाई खिला कर देगा। तो ये सब जो यादव जी जो हैं वो भली भांति जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो ये यादव भाई के घर भोजन या इस भाई के घर भोजन पहले से भी अगर आप करते आते तब तो माना जाता। चुनाव में इन नेताओं का जो रूप होता है, ये जो नौटंकी होता है, ये जनता भली भांति जानती हैं। और नेता 5 साल एंजॉय करते हैं, तो जनता जब आचार संहिता होती है तब जनता एंजॉय करती है, नेताओं को नचाती है जनता। और यही बात अगर नेता समझ जाए कि जनता के बीच अगर आचार संहिता में प्यार पाना है तो 5 साल जनता के लिए काम कीजिए। तो ये सब इसके घर भोजन उसके घर भोजन ये सिर्फ ढकोसला है। देखिए ना भाई, चुनाव पवन सिंह जी तो अब हारने ही वाले हैं, हालांकि दूसरे नंबर पर रहेंगे, मतलब लेकिन उपेंद्र को एकदम निगलेक्ट कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा जी का तो पॉलिटिकल समझिए कि हत्या कर दी गई बीजेपी के द्वारा। उपेंद्र कुशवाहा जी का पॉलिटिकल हत्या कर दिया गया। उपेंद्र कुशवाहा जी न 9 में है, न 6 में है, न 3 में, न 13 में। बस आप कहना चाहते हैं कि कंधे पर बंदूक रख के चलाने वाली बात। बस बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा जी के कंधों को सिर्फ अपना बंदूक रखने के लिए सहारा लिया, बस उतना ही यूज किया है। अच्छा, भाजपा को किस नज़रिए से देखते हैं आप? टर्निंग पॉइंट भाजपा को माना जाता है हर एक चीज़ के लिए, चाहे कोई भी गेम प्लान अगर भाजपा करती है तो उनके माइंड को सबसे ज़्यादा बेटर माना जाता है। पब्लिक कहती है कि आखिर में गेम चेंज करना है तो भाजपा से सीखे। क्या उसी का ये एग्जाम्पल है पवन सिंह वाला? हाँ भाई, भाजपा को भाई लोग तो मानते ही हैं। ये चलते भाजपा को लोग मानते हैं कि भाई भाजपा पढ़े लिखे लोगों को अंधभक्त बना दिया, गोबर को भी हलवा बना के परोस देता है। ये तो टैलेंट तो भाजपाइयों में कूट कूट करके भरा हुआ है। भाई भाजपा ही एक ऐसा प्रधानमंत्री दे सकती है जो वर्ल्ड कप में जाएंगे तो इंडिया वर्ल्ड कप पे हार जाएगी, चंद्रयान के लॉन्चिंग में जाएंगे तो चंद्रयान विफल हो जाएगा। ऐसा युवा प्रधानमंत्री और कहाँ मिलेगा? मतलब आप मनहूस कह रहे हैं नहीं? आप तो आप भली भांति जानते हैं। तो ये जुमला जो शब्द है भाई, इतना बढ़िया शब्द भाजपा ने प्रोड्यूस कर दिया, पूरी दुनिया में जुमला शब्द फेमस हो गया। अभी मैं आपको बताऊं कि 28 लाख करोड़ प्रतिवर्ष हम कर्ज में जा रहे हैं, कर्ज में जा रहे हैं। दूसरी दुनिया से हम कर्जा लेते हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह से 28 लाख करोड़ कर्ज लेते हैं। उसका सूद कितना हमको देना पड़ता होगा वर्ल्ड बैंक को या अन्य जो भी संस्थान से हम लेते होंगे, हम इसको नज़रअंदाज करके जो देश 28 लाख करोड़ प्रतिवर्ष कर्ज लेता हो वो देश 30 लाख करोड़ अडानी अंबानी को माफ़ कर रहा है। ऐसा अजूबा प्रधानमंत्री और कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा मुद्दे से हटेंगे क्योंकि संतोष जी ने इकोनॉमी की बात छेड़ दी है, तो इसी पे आएंगे कि आपने इकोनॉमिकली बात कही कि हम बहुत नीचे जा चुके हैं। तो उसी विषय पर अगर हम किसी भाजपा के नेता से बात करते हैं, हमने बहुत बात भी की, तो वो यही कहते हैं कि अगर हमें लॉस हुआ रहता तो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाले कंट्री नहीं रहते। अच्छा, लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये बात भाजपा के नेता ही बोलते होंगे। भाई अब जो गोबर को हलवा समझते होंगे उनसे आप मैंने क्या सवाल कीजिएगा और वो क्या बोल सकते हैं?
अगर आप किसी अंधे व्यक्ति को बोलिएगा किसी बिल्डिंग के सामने खड़ा करके कि बताओ ये हाई कोर्ट है कि नहीं है, तो वो क्या कहेगा? तो भाजपाई लोग बुद्धि से अंधे हो चुके हैं। उनको पता तब चलेगा जब उनके आका महोदय इस देश को पूरी तरीके से बेच चुकेंगे। ये देश जब बिकेगा तो उसमें तेरा भी घर आएगा। तेरा घर हिंदुस्तान से बाहर थोड़े ना है। अंधभक्तों के लिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल संतोष जी आपसे लेंगे। पवन सिंह के लिए क्या संदेश है आपका? क्योंकि इससे पहले भी हम आए थे तो आपने पवन सिंह को एक हिदायत दी थी कि आप साइडे रहिए तो ठीक रहेगा, आप निर्दलीय हैं, अब तो साइड हो ही गए हैं, तो क्या एक संदेश रहेगा पवन जी के लिए? संदेश यही कि बढ़िया से लोगों से मिलिए जुलिए भाई, और जिस प्रकार से आपने काम किया है राजा राम महतो जी के फेवर में, इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं। इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं ये। हाँ, एक बात है कि दूसरे नंबर पे चले आना भी कोई मामूली बात नहीं है। भाजपा जैसी पार्टी को समझिए कि तीसरे नंबर पे धकेल देना कोई मामूली बात नहीं है। आपने कहा दूसरे नंबर, यानी आप मान चुके हैं कि राजा राम वहाँ से विजयी होकर लौटेंगे? हाँ, राजा राम जी तो पवन सिंह जी की इच्छा है। पवन सूद चाहते हैं कि राजा राम जी जीतें। देख सकते हैं संतोष रेणु यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे। हमने खासा इनसे बातचीत की। मुद्दा आज का ये था कि पवन सिंह को भाजपा ने निष्कासित कर दिया है स्टार प्रचारक के पद से, और भाजपा के जो सदस्य थे पवन सिंह वहां से निष्कासित हो चुके हैं। यही मुद्दा था कि संतोष रेणु यादव के पास हम आए थे और इनसे हमने बातचीत की। जो भी कुछ उन्होंने कहा आप विजुअल में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के साथ बने और देखते हैं। धन्यवाद।